सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोगों ने क्लास 11th में, जो भी 12th में बच्चे गए हैं, इसके पहले उन्होंने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है आप सब बहुत अच्छे से आई थिंक अवेयर हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th में अपने पहले चैप्टर से मैक्रो इकोनॉमिक्स के, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करनी होगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो जो शब्द है, वर्ड है, वो डिराइव हुआ है वर्ड मैक्रोज से। मैक्रो शब्द जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मैक्रो है वो शब्द डिराइव हुआ है मैक्रोज से। और मैक्रोज का मतलब होता है क्या? लार्ज। मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना हुआ, तो हाउ वी कैन डिफाइन दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ी थी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑन अ स्मॉल स्केल। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ऑन अ लार्ज स्केल। जब भी सिंपल शॉर्ट में अगर हम बोलें तो जब भी किसी इकोनॉमिक इशू को या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लार्ज स्केल पर स्टडी किया जाता है, बड़े लेवल पर स्टडी किया जाता है, दैट कम टू बी नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच दैट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो डील करता है किससे? इकोनॉमिक इश्यूज से या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। यानी यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमिक के लेवल पे अगर हम किसी इकोनॉमिक इशू की स्टडी कर रहे हैं तो दैट कम टू बी नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात करें तो हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज जॉन कीन्स। जॉन कीन्स इज नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब आगे जो इसमें हमें देखो, चैप्टर 1 में जो हमारा था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सीबीएसई पर्सपेक्टिव में बात करें तो दैट इज द एप्रोप्रिएट थिंग जो हमें पढ़ना है, जो हमको डिस्कस करना है। अब अगर हम आगे आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करने आएंगे तो अब हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम करने वाले हैं फाइनल गुड्स के साथ। फाइनल गुड्स क्या होता है? यू कैन सी हियर, goods which have crossed the boundary line of production and ready for use by their final users। समझिएगा, वो goods which have crossed the boundary line, जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्या कर लिया है? क्रॉस कर लिया है। एंड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, एंड रेडी फॉर यूज, और वो रेडी है यूज के लिए। किसके द्वारा? बाय देयर फाइनल यूजर्स, उनके फाइनल यूजर्स के द्वारा। यानी ऐसा गुड्स जो कंप्लीट हो चुका है, उसका बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से वो बाहर निकल चुका है और रेडी फॉर यूज है बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी अब उसके यूजर्स जो हैं वो उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें कोई मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी तरह का प्रोडक्शन एक्टिविटीज और इसमें अब नहीं किया जाना है, तो वो क्या है? होता है फाइनल गुड्स होता है। आगे फाइनल यूजर्स यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, तो फाइनल यूजर्स जो है वो एक कंज्यूमर भी हो सकते हैं और एक प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि एक फाइनल यूजर कंज्यूमर भी होता है और एक प्रोड्यूसर भी होता है? तो देखो, इसको समझने के लिए हमको फाइनल गुड्स के टाइप्स पढ़ने होंगे, क्योंकि फाइनल गुड्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरा होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब वो गुड्स जो कौन परचेस करता है? इट इज परचेज बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं एज अ फिक्स्ड एसेट्स, एक फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर। फिक्स्ड एसेट जानते होंगे आप लोग, जैसे मशीन हो गई, एक फार्मर है उसके लिए ट्रैक्टर हो गया, ये सब उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो एज अ फिक्स्ड एसेट्स प्रोड्यूसर जो भी
गुड्स फाइनल गुड्स खरीद रहा है वो उसके लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होगा। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, क्यों हम इसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोल रहे हैं? क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर मशीन खरीद रहा है, समझना, एक प्रोड्यूसर अगर मशीन खरीद रहा है तो वो मशीन एक अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। उस मशीन में अब और कुछ फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, वो मशीन अपने आप में पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इट इज रेडी फॉर यूज, वो तैयार है पूरा यूज के लिए, प्रोड्यूसर उसका यूज कर सकता है। तो दैट इज द रीजन वो मशीन उसके लिए क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर के लिए दूसरा क्या होता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? इट इज परचेज बाय कंज्यूमर। वो गुड्स जो कौन परचेस करता है, कंज्यूमर परचेस करते हैं फॉर हिज और हर ओन सेटिस्फैक्शन, अपने ओन सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदते हैं भाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोले, ब्रेड हो गया, आप बाजार से ब्रेड खरीद रहे हो, तो ब्रेड क्या है आपके लिए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि उस ब्रेड में अब कोई फर्दर आगे मींस वो ब्रेड जो है वो अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। उसमें और कोई एक्टिविटी, उसमें कोई और किसी तरह का फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, दैट इज कंप्लीट, वो यूज करने के लिए रेडी है, आप उसका यूज इमीडिएट कर सकते हो। तो दैट इज द रीजन वो आपके लिए क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। तो अगर हम यूजर्स के बेसिस पर बात करें तो इसके यूजर्स जो होते हैं फाइनल गुड्स के, वो दो होते हैं, कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है। और इनके यूजर्स के बेसिस पर ही जो गुड्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ये दो पार्ट्स में इनके डिवाइड हो जाते हैं फाइनल गुड्स। तो ये हमारा फाइनल गुड्स का पार्ट था। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है, और एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। यानी जब हम कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो दैट एक्सपेंडिचर कम टू बी नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब हम प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो दैट एक्सपेंडिचर कम टू बी नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आगे का जो पार्ट है भाई, वो फाइनल गुड्स का पार्ट हमारा ओवरऑल खत्म हुआ। अब हम जब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर दें, मींस इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आगे का जो पार्ट है हमारा वो इंटरमीडिएट गुड्स का है। हम लोगों ने फाइनल गुड्स पढ़ लिया। फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स कौन होते हैं, दो, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। और फाइनल गुड्स भी इन्हीं के बेसिस पर, इनके यूजर्स के बेसिस पर फाइनल गुड्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब गुड्स नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, यानी दे आर नॉट रेडी फॉर यूज। ये अभी रेडी फॉर यूज नहीं है, अभी इनमें और फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है, इनको अभी आप तुरंत यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज दे हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, और हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, वैल्यू कैन बी एडेड। वैल्यू कैन बी एडेड मतलब इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें और वैल्यू ऐड की जा सकती है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। इनमें और वैल्यू क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे शुगर है, एक बेकरी वाले ने अगर शुगर खरीदा तो वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है। तो क्यों इंटरमीडिएट गुड्स मैं कह रहा हूं उसे, क्योंकि उस शुगर में वो और वैल्यू क्या करेगा, ऐड करेगा। उस शुगर के थ्रू वो केक, पेस्ट्रीज, व्हाटएवर कुछ भी बनाएगा, और उस शुगर की वैल्यू में और क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगी। तो वो गुड्स जिनमें और वैल्यू ऐड की जा सकती है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें मनी वैल्यू और ऐड की जा सकती है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और तीसरी चीज जो हम इंटरमीडिएट गुड्स के लिए कह सकते हैं वो क्या है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये वो गुड्स होते हैं जिनको आप अभी जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है यूज होने के लिए, ये अभी यूज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इन सिंपल,
तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि गुड्स विच आर परचेस्ड बाय ए फर्म, वो गुड्स जो एक फर्म परचेस करती है एज अ रॉ मटेरियल, वो गुड्स जो एक फर्म क्या करती है, परचेस करती है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर और फॉर रीसेल पर्पस या फिर एज अ रीसेल पर्पस। देखो जैसे मैं कहूं, जैसे मैंने कहा कि एक बेकरी शॉप ने, बेकरी वाले ने शुगर खरीदा, तो अगर बेकरी वाले ने शुगर खरीदा तो वो उसके लिए कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा डेफिनेशन में कि वो गुड्स विच आर परचेस्ड बाय अ फर्म एज अ रॉ मटेरियल, वो शुगर उस बेकरी वाले के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि उस शुगर के थ्रू वो और नए नए गुड्स क्या करेगा, नए नए डिशेस क्या करेगा, तैयार करेगा। तो वो शुगर उसके लिए एक रॉ मटेरियल है, तो वो शुगर को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे उस बेकरी वाले के लिए। ठीक वैसे ही अगर कोई गुड्स रीसेल पर्पस के लिए हम खरीदते हैं, कोई ऐसा गुड्स जिसको हमने आज खरीद लिया लेकिन कल हम उसको क्या करेंगे, रीसेल करेंगे, तो वो भी गुड्स हमारे लिए क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती है। एग्जाम्पल, एक टीवी डीलर है, जैसे आप देखते होंगे कई सारे टीवी के शोरूम्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के शोरूम्स होते हैं, तो वैसे ही कोई डीलर है जिसने एक मैन्युफैक्चरर से टीवी खरीदा, तो वो टीवी उस मैन्युफैक्चर डीलर के लिए क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। क्यों? क्योंकि उस टीवी को वो क्या करेगा, किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करेगा, और वही टीवी अगर कोई कंज्यूमर ने खरीदा होता इनसे, तो वो उनके लिए क्या होता, उनके लिए वो कंज्यूमर गुड्स हो जाता, फाइनल गुड्स हो जाता। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, एक बेकरी वाले का मैंने एग्जांपल दे रहा था कि एक बेकरी वाले ने अगर शुगर खरीदा तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, और वही शुगर अगर आप हाउस होल्ड यानी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे तो वो उनके लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। तो देखो बेसिकली अगर हम कहें ना यार कि फाइनल और इंटरमीडिएट में क्लासिफिकेशन की बात करें, तो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इनके लिए कोई एक नियम नहीं है या कोई ऐसा मींस सेट ऑफ गुड्स नहीं है जिसको हम फाइनल गुड्स कह दें, जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कह दें। ये बेसिकली उनके यूजेस होते हैं, ये जो गुड्स हैं उन गुड्स के यूजेस जो होते हैं, कैसे हम उनको यूज कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि गुड्स फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर आप उस गुड्स का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए करोगे, पर्सनल खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करोगे तो वो आपके लिए फाइनल गुड्स होगा। अगर उसी गुड्स का इस्तेमाल आप रीसेल करने के लिए खरीदोगे, परचेस करोगे, और उसी गुड्स को या तो आप उससे कुछ और नया बनाने के लिए गुड्स खरीदोगे, तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज द यूज, ये यूज होता है जो डिसाइड करता है कि एक गुड्स हमारे लिए फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट था। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा ये जो यूनिट है वो नेशनल इनकम का यूनिट है, तो भाई ये ध्यान रखना कि फाइनल गुड्स जो होते हैं वो ही हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है। क्या कारण है कि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होता? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आगे चल के फाइनल गुड्स ही बनता है और उसको हम नेशनल इनकम में ले ही रहे हैं। और अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में ले लेंगे तो होगा क्या कि इंटरमीडिएट गुड्स भी एक बार नेशनल इनकम में आ गया, और जब वो इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स बना तो भी वो क्या हो गया, नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया। इस तरीके से एक ही आइटम दो बार क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इस वजह से हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम काउंट करते वक्त। हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स जब फाइनल गुड्स बन जाएगा तो ही उसको क्या किया जाएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, यानी नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। तो ये हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। आई होप आप समझ चुके होंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को। आगे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में बात करेंगे, कैपिटल गुड्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन इसको नोट करिए और खुद को प्रिपेयर करिए।